सुध केवली फणिदम। हमारे समक्ष कुंद कुंद आचार्य देव विरचित समयसार ग्रंथादिराज विराजमान है। अध्यात्म का सराबोर, अध्यात्म का सरोवर यह ग्रंथादिराज, जिसमें निश्चय व्यवहार की चर्चा की गई है, जिसमें परम शुद्ध निश्चय के विषय भूत व्यवहारातीत एक ज्ञायक भाव जो आत्मा है उसकी मुख्यतः चर्चा की गई है। ऐसे ही जो आत्मा है उसको निश्चय से, जो परम शुद्ध है, जिसमें न भेद है, अखंड पिंड है, ऐसा जो आत्मा है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है, जिसको व्यवहार की सहायता से समझाया गया है। थोड़ी सी विसल मार रहा है, सही कर। तो यहाँ पर आचार्य देव लिखते हैं, हम यहाँ पर 8वीं गाथा की चर्चा करेंगे, जिसमें सुबह चर्चा चल ही रही थी, अभय जी चर्चा कर ही रहे हैं। 6ठी 7वीं गाथा की आज सुबह चर्चा चली थी, जिसमें प्रमत्त अप्रमत्त की चर्चा आई थी। यहाँ पर यह 8वीं गाथा ऐसी गाथा है कि अगर हम कहें, किसी को कहें कि समयसार ग्रंथ पर प्रवचन है, किसी को भी कहे, तो वह क्या कहता है कि यह समयसार ग्रंथ तो केवल निश्चय का ग्रंथ है, इसमें केवल निश्चय की ही बात है। परंतु उनको आज यह चर्चा अवश्य सुननी चाहिए कि कुंद कुंद आचार्य देव भी व्यवहार की सहायता लेकर निश्चय को समझाते हैं। व्यवहार की भी उतनी ही उपयोगिता है जितनी उपयोगिता निश्चय की है। यहाँ पर आचार्य देव जब 8वीं गाथा लिखते हैं, उससे पूर्व वह चारों व्यवहार नयों का निषेध कर देते हैं। अब 4 व्यवहार नय कौन से? तो सद्भूत और असद्भूत, पहले 2 भेद, और सद्भूत के भी उपचरित अनुपचरित और असद्भूत के भी अनुपचरित उपचरित। तो अब ये क्या है? अब सद्भूत असद्भूत क्या होता है, नय क्या होता है? तो यह जो व्यवहार नय है, व्यवहार नय में जिसमें अपन को आत्मा के साथ जिसका संक्लिष्ट संबंध होता है, संक्लिष्ट संबंध के साथ अभेदता दिखाता है, वह होता है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। जैसे शरीर और आत्मा को एक कहना, द्रव्य कर्म और आत्मा को एक कहना, जो मेरे ये नाखून हैं, मेरे ये बाल हैं, ऐसा जो कहा जाता है वह है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। इसमें ही फिर असद्भुत व्यवहार नय का दूसरा भेद है उपचरित सद्भुत व्यवहार नय। अब वो क्या करता है? तो वह बताता है कि जो आत्मा के साथ जिसका संक्लिष्ट संबंध नहीं है, जो मुझसे भिन्न है, जैसे आत्मा से दूर क्या है? मकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरी स्त्री, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, ऐसी जो बात होती है, ऐसा जो कथन होता है, वह होता है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का। अरिहंतों को हम, अरिहंत भगवान की जब हम चर्चा करते हैं, बताते हैं, तो क्या कहते हैं कि अरंत आदि जो हैं उनके समौषण हैं, अष्ट प्रातिहार्य हैं। तो ये जो हैं, ये जो बातें हैं, ये बातें आ जाएगी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय में। और उनके शरीर नख केश जो अरिहंत भगवान के हैं, ऐसी जब चर्चा करते हैं तो वह हो जाती है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तो इन दोनों ही व्यवहार नयों का निषेध आचार्य कुंद कुंद देव 3री गाथा में कर देते हैं कि यह जो एकत्व विभक्त आत्मा है वही सुंदर है, इस लोक में वही केवल सुंदर है। तो इस बात से उन्होंने वहां पर 2 व्यवहार नयों का तो निषेध कर दिया। कौन कौन से? उपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का। अब बचे कौन से? 2 बच गए। कौन कौन से? उपचरित सद्भुत व्यवहार नय और उपचरित अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, 2 अब बच गए, 2 का उन्होंने पहले ही निषेध कर दिया। अब इन 2 का निषेध करते हुए आचार्य देव 6वीं और 7वीं गाथा लिख देते हैं। 6वीं 7वीं गाथा में कहा, 6वीं में कहा कि न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। ऐसा 6वीं में कहते ही वहां पर उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का निषेध हो गया,
क्योंकि उपचरित सद्भुत व्यवहार नय क्या करता है कि अल्प विकसित पर्यायों के साथ वह भेद बताता है। व्यवहार नय दोनों काम करता है, भेद भी करता है, अभेद भी बताता है, भेद भी बताता है, अभेद भी बताता है। जो पर हैं उनसे अभेद और जो अपनी पर्याय हैं उनसे वह भेद बताता है। तो ऐसा ये सद्भुत व्यवहार नय भेद बताता है। कैसा कि अल्प विकसित पर्याय कौन सी? मति ज्ञान आदि, मति ज्ञान वाला आत्मा, शुद्ध ज्ञान वाला आत्मा। जब ऐसा कथन किया जाता है, जब ऐसी बात कही जाती है, तो वह कहलाता है उपचरित सद्भुत व्यवहार नय। और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय क्या कि वह व्यवहार जिसमें गुण भेद और जिनकी पूर्ण विकसित पर्याय हो, उसके साथ भेद बताना, वह होता है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। यह कैसा कि केवल ज्ञान वाला आत्मा, केवल ज्ञान वाला आत्मा कहोगे आप, उसको सम्यक ज्ञानी कहोगे। यह जब कथन किया जाता है, सम्यक दर्शन वाला आत्मा कहा जाता है, जब उसकी पूर्ण विकसित पर्यायों में अभेदता दिखाई जाती है, तो वह कथन हो जाता है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय का यह कथन हो जाता है। तो ये चारों ही व्यवहार नयों का यहाँ पर आचार्य देव पिछली जो 8वीं से पहले की गाथा हैं उनमें वहां पर वह निषेध कर देते हैं। 6वीं में उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का निषेध किया और 7वीं में वह निषेध करते हैं कि यह आत्मा न ज्ञान वाला है, न दर्शन वाला है, न चारित्र वाला है। तो यहाँ पर पूर्ण विकसित पर्यायों से भी वह अभेदता दिखा देते हैं। वह बता देते हैं कि आत्मा तो एक ही है, एक ज्ञायक भाव आत्मा ही है। तो वह निश्चय की ही मुख्यता करते हैं, निश्चय ही है, आत्मा निश्चय से ही हो सकता है, व्यवहार से नहीं हो सकता। ऐसा यहां तक चर्चा है 7वीं गाथा तक। पर ऐसा कोई समझ न ले कि यही केवल निश्चय से ही आत्मा है, ऐसा कोई समझ न ले। कोई चुक्केज छलम न घेतव्यम, इसके लिए कोई छल ग्रहण न कर ले। इसलिए आचार्य देव इस 8वीं गाथा को लिखते हैं, 8वीं गाथा की चर्चा करते हैं। वहां पर बताते हैं कि जितनी निश्चय की आवश्यकता है, जितनी परमार्थता की आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता व्यवहार की भी है। व्यवहार भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि व्यवहार के बिना निश्चय नहीं समझाया जा सकता। यहां तक पांडे राजमल जी कहते हैं कि निश्चय क्या? न तथा, जिसको कहा न जा सके वह निश्चय नय है। जिसको कहा ही नहीं जा सके, आत्मा को कहना हो निश्चय से, तो क्या कहें? तो वो कहते हैं आत्मा। पांडे राजमल जी क्या कहते हैं? निश्चय से कहना हो आत्मा को तो आत्मा। और अगर आपने आत्मा को कह दिया कि आत्मा अनंत गुण वाला है, तो ये निश्चय नहीं, यह व्यवहार कथन। आत्मा दर्शन वाला, आत्मा ज्ञान वाला, तो यह व्यवहार। अगर आपको कहना हो निश्चय से, तो आत्मा को अगर निश्चय से कहना हो तो उसको व्यवहार की सहायता लिए बिना नहीं कहा जा सकता। वही इस गाथा में आचार्य कुंद देव बता रहे हैं कि कोई छल भी ग्रहण नहीं कर ले कि केवल निश्चय निश्चय निश्चय। न समय सार निश्चय की मुख्यता का ग्रंथ है, परंतु व्यवहार की सहायता लिए हुए यह ग्रंथ को बताता है, यह आत्मा को बताता है। यहां पर तो जैसे प्रश्न हुआ कि निश्चय की ही बात हो, अगर निश्चय को ही सर्वथा मान लिया जाए तो फिर तो सर्वशास्त्र, ध्यान देना, सारे शास्त्र जो हैं उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सारे शास्त्र व्यवहार को ही सहायता लेकर कथन करते हैं। सारे शास्त्र झूठे हो जाएंगे। इसलिए यहां पर कहते हैं कि व्यवहार की सहायता, व्यवहार की उपयोगिता भी निश्चय के साथ उतनी ही है। उत्थानिका देखते हैं, उत्थानिका पेज नंबर 25 पर है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान देना कि यदि चारों ही प्रकार के व्यवहार नय हेय है। अब चारों ही प्रकार के कौन से व्यवहार नय जो मैंने अभी बताए? कौन से?
उपचरित सद्भूत व्यवहार न है, उपचरित अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न है, उपचरित सद्भूत व्यवहार न है। ठीक है, 4 भेद हो गए। सद्भूत असद्भूत, 2 भेद तो ऐसे करो, सद्भूत और असद्भूत, और दोनों के फिर उपचरित और अनुपचरित भेद करो, तो इस प्रकार 4 भेद हो जाते हैं। तो पूर्व की गाथाओं में, 6वीं, 7वीं और तीसरी गाथाओं में यहाँ पर चारों ही व्यवहार नय को हे बता दिया, चारों ही व्यवहार नय को कह दिया कि उसका निषेध कर दिया। तो फिर व्यवहार की चर्चा क्यों करते हो, व्यवहार से आप बात क्यों बताते हो? उस बात को कहने के लिए यहाँ पर आचार्य देव यह 8वीं गाथा लिख रहे हैं। व्यवहार क्यों उपयोगी है और व्यवहार से चर्चा क्यों की जाती है, उसके लिए ये बता रहे हैं कि व्यवहार नय हेय है, निषेध करने योग्य है, उपयोगी नहीं है, निषेध करने योग्य है। तो फिर एक निश्चय का ही कथन करना चाहिए था, व्यवहार का कथन किया ही क्यों? सब शास्त्रों में को जहां पर भी देखा जाए व्यवहार से कथन किया जाता है, तो अन्य जगहों पर व्यवहार से कथन किया जाता है। और आप अभी कह रहे हो कि निश्चय से आत्मा एक है, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। 7वीं गाथा का न ज्ञान वाला है, न दर्शन वाला है, न चारित्र वाला है, आत्मा तो एक है। अगर आप आत्मा को एक कह रहे हो, आत्मा को एक ही बता रहे हो, उसका भेद ही नहीं कर रहे हो, तो फिर व्यवहार की बात शास्त्रों में लिखते क्यों हो? व्यवहार की बातों को बताते क्यों हो? तो फिर आचार्य देव उसका उत्तर लिखते हुए ये गाथा में लिखते हैं, गाथा लिखते हैं। गाथा का पहले पाठ करते हैं, उसके पश्चात गाथा का अर्थ देखते हैं कि व्यवहार क्यों है, व्यवहार क्यों लिखा गया शास्त्रों में, व्यवहार से क्यों बताया गया शास्त्रों को। चलिए पढ़ते हैं। जहण विसकमणज्जो अणज्ज भासम वीणादु गाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमत्वदेशनम सकम। अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके न व्यवहार बिन परमार्थ को। कह दिया कि व्यवहार के बिना निश्चय को समझाया नहीं जा सकता। जह नवी सक्कम अणज्जो, जह मतलब जिस प्रकार, नवी सक्कम असमर्थ है, अणज्ज अनार्य को, म्लेच्छ को, अनपढ़ को, अनज्ज भाषम अनार्य की भाषा के बिना, म्लेच्छ की भाषा के बिना, विना मतलब बिना, दु गाहे दुम ग्रहण नहीं करा सकते। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? कि जिस प्रकार अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, उसे उसका बोध नहीं कराया जा सकता कि मैंने क्या बोला, वैसे ही तह उस प्रकार, जह तह यथा तथा, जिस प्रकार उस प्रकार, वैसे ही ये उदाहरण दे रहे हैं यहां पर आचार्य कुंद देव। आचार्य कुंद देव ने गरिष्ठ बात तो कह दी, पहले निश्चय से गरिष्ठ बातें सारी कह दी, तब वहां उदाहरण नहीं दिया। 7वीं गाथा से पहले कोई उदाहरण नहीं है। अब यहां से उदाहरण से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, वैसे ही, कैसे ही? वैसे ही व्यवहारेण विना, व्यवहार के बिना परमत्थ परमार्थ को उपदेशन उपदेश असक्कम असमर्थ है। जिस प्रकार अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, वैसे ही व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता। अनार्य कौन? अब घटित करना, जैसे आपको अपने बेटे को बुलाना हो,
और आपके सामने उसका पोता खड़ा हो, मतलब आपका पोता खड़ा हो, और आपको आपके बेटे को बुलाना हो, तो आप अपने पोते को क्या कहोगे? जाओ पापा को बुला के लाओ। तो वो पोता जो है वो अपने पापा को ही बुला के लाएगा ना, आपके पापा को तो बुला के नहीं लाएगा। सही कह रहा हूं ना? अब जिसको जो जिस भाषा को समझता है, हमें उस भाषा में उसको समझाना पड़ेगा। हम लोक में भी कहते हैं, जिस प्रकार की लोकोक्ति है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे ये तो पैसों की भाषा ही समझते हैं। अरे कुछ भी काम हो, अच्छा इसमें कितना हमें पैसा मिलेगा, कितना हमें दाम मिलेगा, ऐसी बातें किया करते हैं। तो वैसे ही कि जिसको जिस भाषा में समझ में आता है, अनार्य को, म्लेच्छ को, जिसको जिस भाषा में समझ जाता है, उसको उस भाषा में समझाना पड़ता है। वैसे ही परमार्थ को समझना हो तो हमें व्यवहार की सहायता लेनी पड़ेगी, व्यवहार को समझना पड़ेगा। और कौन से व्यवहार? वह 4 प्रकार के व्यवहार, उपचरित सद्बोध, अनुपचरित सद्बोध, उपचरित असद्बोध और अनुपचरित असद्बोध व्यवहार नय। इन चारों ही व्यवहार नयों को हमें समझना पड़ेगा और समझना है। एक और बात ध्यान रखना कि जो किसी को कोई बीमारी हो, ध्यान देना कि किसी को डायबिटीज की बीमारी हो, ठीक है, और वह डायबिटीज की जो गोली आती है वो ले, तो उसके लिए लाभदायक है कि नहीं? लाभदायक है। कोई डायबिटीज का बीमारी हो और वह डायबिटीज की जो गोली आती हो उसको ले, तो वह उसके लिए लाभदायक है कि नहीं है? है ना? वैसे ही, लेकिन अगर कोई डायबिटीज का रोगी नहीं हो और वह दवाई ले डायबिटीज की दवाई, तो वह उसके लिए नुकसानदायक है कि नहीं? है ना? तो वैसे ही व्यवहार में जब परमार्थ को समझना हो उसके लिए तो लाभदायक है, लेकिन परमार्थ व्यवहार को ही सब कुछ मान लिया, व्यवहार ही सब कुछ है, तो वो लाभदायक नहीं, नुकसानदायक है ना? एक और उदाहरण देता हूं। पारा आता है, पारा। अगर पारे को ऐसे ही खा लिया जाए तो वह मृत्यु देता है, लेकिन पारा जो होता है वह जो औषधियां होती है उसमें उसका उपयोग होता है, सही प्रकार से उपयोग होता है, गलत नहीं। गलत उपयोग करोगे तो मर जाते हैं, लेकिन सही उपयोग जब होता है और सही उपयोग के पश्चात उसको लिया जाता है तो वह पारा भी अच्छा काम करता है। वैसे ही व्यवहार नय भी पारा है। क्या है? पारा है। अगर उसका सही उपयोग कर लिया तो वह लाभदायक है, और अगर उसका सही उपयोग नहीं किया तो वह भी मृत्यु दे देगा। ऐसा ही यहां पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाना पड़ेगा, वैसे ही परमार्थ को भी व्यवहार की सहायता लेकर समझाना पड़ेगा। इसका अर्थ जो है हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार अनार्य अर्थात म्लेच्छ को उसकी भाषा के बिना अनार्य जन को कुछ भी समझाना संभव नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन अशक्य है, मुमकिन ही नहीं है, परमार्थ का कथन ही नहीं किया जा सकता, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव भी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। इतना सुंदर उदाहरण वहां दिया है कि कोई ब्राह्मण बैठा है, उसके सामने कोई अनपढ़ व्यक्ति आता है, कोई म्लेच्छ व्यक्ति आता है, उनके सामने वह दर्शन करता है, उनके सामने दर्शन कर रहा है। अब ब्राह्मण कहो या मुनिराज ले लो, ब्राह्मण की जगह मुनिराज लो, मुनिराज बैठे हैं और वहां पर जाकर कोई अनपढ़ व्यक्ति या म्लेच्छ व्यक्ति वहां जाकर दर्शन कर रहा है, तो आचार्य क्या कहेंगे? आशीर्वाद में उन्होंने कहा स्वस्ति। स्वस्ति कहा। स्वस्ति का क्या अर्थ होता है? तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। लेकिन वो म्लेच्छ को नहीं पता,
वो उस अनपढ़ को नहीं पता कि क्या कहा कि आचार्य देव ने मुझे कह दिया कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। क्या कह दिया? स्वस्ति कह दिया। लेकिन वो म्लेच्छ को तो अभी पता ही नहीं है। म्लेच्छ को नहीं पता आचार्य देव ने क्या कहा। तो वह कैसे देखता है? ऐसे देख रहा है आचार्य देव को, आंखें खोलकर एकदम टकटकी लगाकर देख रहा है कि आचार्य देव ने मुझे स्वस्ति कहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वह देख रहा है, टकटकी लगाकर आचार्य देव को देख रहा है कि आचार्य देव ने कुछ तो कहा है, लेकिन क्या कहा है समझ नहीं आ रहा। यहां पर उदाहरण दिया कि मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देखता है। जैसे मेंढक टकटकी लगाकर देखता है, वैसे ही यहाँ पर वह म्लेच्छ, वह अनपढ़ व्यक्ति टकटकी लगाकर उन आचार्य देव को देखता है कि आचार्य देव ने कुछ कहा है, कुछ तो कहा है, लेकिन क्या कहा है वह समझ नहीं आया। अभी समझ नहीं आया, परंतु वह म्लेच्छ की भाषा का जानकार अथवा वह मुनिराज ही, दोनों ही भाषा का अगर जानकार हैं, म्लेच्छ की भाषा के भी जानकार हो और जो स्वस्ति का अर्थ है वो वाली भाषा के भी जानकार हो, तो अगर वे ही उसका अर्थ बता दे कि स्वस्ति का अर्थ होता है तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तो वह जो वहां पर म्लेच्छ सामने बैठा है वह गदगद हो जाता है, वह आनंद से भरपूर हो जाता है कि अरे आचार्य देव ने तो कह दिया कि मेरा अविनाशी कल्याण हो, विनाशी कल्याण नहीं, सिंपल कल्याण नहीं, कहा अविनाशी कल्याण हो। ऐसा कल्याण हो कि हम हाथ पे हाथ धरे ऐसे जैसे करना कुछ ना हो। ऐसा आचार्य देव उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, स्वस्ति कह रहे हैं कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। भगवान के समीप में जाकर आप बैठो, ऐसी यहां पर आचार्य देव आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं स्वस्ति। और जैसे ही वह मुनिराज ने उन्हें बताया, उस म्लेच्छ को बताया, उस अनपढ़ को बताया, उस अंगूठे छाप को बताया कि स्वस्ति का अर्थ तो होता है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, तो वह आनंद से भरपूर हो जाता है, आनंद के अश्रु बहने लगते हैं। ऐसे यहां पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस गाथा पर उदाहरण दिया है। यह तो केवल उदाहरण है। अब सुनना, अब ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं। अब आचार्य देव इसको घटित कर रहे हैं आत्मा पर और निश्चय व्यवहार पर, कि व्यवहार कैसे निश्चय की उपयोगिता करता है, व्यवहार कैसे निश्चय को बतलाता है, कैसे उसका प्रतिपादन करता है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि आत्मा, आप लोक जन्म में कह दो, संसार में कह दो आत्मा, क्या समझेंगे? अरे भूत आ गया, अरे प्रेत है यहां, तो डरेगा ना कोई भी आत्मा। अब वह आत्मा शब्द का वास्तविक अर्थ ही नहीं जानता, तो आप निश्चय से केवल उसको आत्मा कह दो। अगर आत्मा केवल आत्मा कह दोगे तो वह वास्तविक अर्थ को नहीं जानेगा, और वास्तविक अर्थ को नहीं जानेगा तो वह भी ऐसे ही टकटकी लगाकर, मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देखता ही रहेगा कि अरे इन्होंने क्या कह दिया, है ना। तो वैसे ही वह देखता रहेगा कि आत्मा कहाँ है, लेकिन क्या कह दिया। तो उस आत्मा को समझाने के लिए, वह आत्मा क्या है उसको दिखाने के लिए, बतलाने के लिए आचार्य देव, यहां पर लिखा सारथी लिखा है, सारथी की भली भांति। सारथी मतलब कि जो रथ होता है, रथ को चलाने वाला आगे सारथी होता है, उसको सारथी कहते हैं। महाभारत में अर्जुन का कौन था सारथी? कृष्ण थे ना। तो कृष्ण जी ने सारथी चाहिए था ना, रथ को चलाने के लिए कोई ना कोई सारथी चाहिए था ना, और सही सारथी चाहिएगा। गलत सारथी होगा तो वह रथ या तो सही नहीं चलेगा या एक साइड झुक जाएगा। तो वैसे ही अगर निश्चय का कथन कर दिया आत्मा,
और सही सारथी है नहीं हमारे पास। समझना, मैं आपको उदाहरण घटित कर रहा हूं। रथ है, रथ की दोनों साइड है, एक साइड निश्चय है, एक साइड व्यवहार है, और आगे एक सारथी चाहिए। अभी सारथी है नहीं और हमने कह दिया आत्मा, तो यह निश्चय का जो पलड़ा था वह इस साइड हो गया और यह रथ झुक गया निश्चय की साइड। ठीक है, तो हमें सारथी की उपयोगिता है। सारथी कौन? आचार्य देव। कोई न कोई जो इस निश्चय को सही अर्थ में व्यवहार की सहायता से बता सके, वह उस सारथी की हमें क्या है? आवश्यकता है। और वह सारथी की भाली भांति आचार्य देव, जिस प्रकार सारथी सही रथ को चलाता है, उसी प्रकार आचार्य देव अगर उस आत्मा को व्यवहार की सहायता लिए हुए, व्यवहार की सहायता से कह दे कि जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान दर्शन है, वह आत्मा है। और आत्मा कौन है? कोई और नहीं, मैं स्वयं आत्मा हूं। गुरुदेव श्री कहते हैं ना, भगवान आत्मा हो, मैं भगवान आत्मा हूं। वो कहते हैं ना, गुजराती में कहते हैं। तो ऐसे ही यहां पर जब आत्मा शब्द का सारथी सही व्यवहार की उपयोगिता लिए हुए जब सही अर्थ ख्याल में दे देते हैं, तब वह रथ सीधा हो जाता है और व्यवहार और निश्चय दोनों साथ में चलने लगते हैं। तो इसी प्रकार सारथी के रूप में आचार्य देव आते हैं और आचार्य स्वयं उस आत्मा का अर्थ करते हैं कि जो ज्ञान दर्शन वाला हो, जो जानता देखता हो, और कोई नहीं, मैं स्वयं यह हूं और मैं स्वयं आत्मा हूं। ऐसी जब चर्चा आचार्य देव बता देते हैं, जब उन्हें समझा देते हैं, तो सोचो कितना आनंद आना चाहिए कि मैं भगवान आत्मा हूं, और मैं भगवान आत्मा हूं, और मैं ऐसा आत्मा हूं कि मैं भगवान के समीप में जाकर बैठ सकता हूं। और वह चर्चा अगर आत्मा कह रहे हैं कि आत्मा मोक्ष में जा सकता है, और वह आत्मा और कोई नहीं, मैं भी उसमें हूं, तो सोचो आनंद आएगा कि नहीं आएगा ना? कि आपको सुख दुख सब मिट जाएंगे, आपके जन्म मरण सब मिट जाएंगे। तो ऐसा अनंत आनंद आपको प्राप्त होगा कि नहीं होगा? प्राप्त करना है कि नहीं करना? ऐसा अनंत आनंद प्राप्त करना है तो आत्मा का सही अर्थ भी समझना चाहिए और समझना पड़ेगा। जब सही अर्थों में हम निश्चय का कथन समझेंगे, तो हमें सही अर्थ में अगर निश्चय का कथन समझना हो, तो हमें व्यवहार की सहायता लेनी पड़ेगी। और एक बार व्यवहार की सहायता ले ली, एक बार व्यवहार से समझ आ गया, तो फिर हम उस जो निश्चय का अर्थ है उसको चल सकते हैं। अब जैसे वहां पर स्वस्ति कहा था, तब तो उसको समझ नहीं आ रहा था, कह तो दिया, लेकिन उस म्लेच्छ को समझ नहीं आया, तो वहां वाच्य वाचक संबंध का अभाव हो गया। वाचक कह तो दिया, शब्द कह तो दिया कि स्वस्ति कहा है, लेकिन वाच्य कहा, जैसे ही वाच्य का उसे अर्थ समझ आया, उसे भाव समझ आया कि यह तो कह रहे हैं कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। तो जैसे ही उसको अर्थ समझ आया, तो उसको फिर अगली बार अगर उसको कोई स्वस्ति कहेगा, तो उसे अन्य किसी द्विभाषी की आवश्यकता नहीं होगी, कोई और की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे ही यहां पर एक बार आत्मा का अर्थ समझ लिया कि आत्मा जो जानता देखता है वह आत्मा, मैं आत्मा हूं, ऐसा जब व्यवहार से समझ लिया, तो बाद में जब आत्मा कह देंगे, आत्मा शब्द केवल कह देंगे, निश्चय का कथन कर देंगे, तो वह उसका वास्तविक अर्थ ख्याल आ जाएगा। तब किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो स्वयं ही अपना कल्याण हो जाएगा। अब आचार्य देव यहां एक और बात कहते हैं, आचार्य अमृत चंद्र देव, कि म्लेच्छ को समझाने की
समझाने के लिए म्लेच्छ की भाषा तो अवश्य है, अवश्य उसकी सहायता लेनी चाहिए। म्लेच्छ की भाषा की सहायता ले लो, लेकिन वह ब्राह्मण म्लेच्छ रूप तो नहीं हो जाता ना। वह मुनि अगर उसको स्वस्ति का अर्थ अपना तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो ऐसा समझा देते हैं, लेकिन वो मुनिराज उस अनपढ़ रूप या उस म्लेच्छ रूप तो नहीं हो जाते ना। तो वैसे ही जब परमार्थ को समझना हो, आत्मा को समझना हो, तब व्यवहार की आवश्यकता होती है, व्यवहार को समझना होता है। लेकिन व्यवहार रूप ही हो जाओ तो वह सही नहीं, वह पारे की भांति नुकसानदायक ही है। जिस प्रकार पारा नुकसान करता है, उसी प्रकार यहां पर यह व्यवहार का ही अगर अनुसरण कर लिया तो वह नुकसानदायक है। जरूरी ही नहीं कि व्यवहार हमेशा संभालना पड़े, व्यवहार का ही अनुसरण करना पड़े। व्यवहार तो केवल समझाता है और एक बार समझने के बाद व्यवहार को छोड़ देना पड़ता है। अब जैसे किसी को कहीं जाना हो, जो जहां से भी आए हो, कोई छिंदवाड़ा से आया हो, कोई खडेरी से आया हो, कोई यहीं ललितपुर से आया हो, घर से आया हो, तो ट्रेन से आए होंगे, बस से आए होंगे, गाड़ी से आए होंगे, किसी से भी आए होंगे। तो आप जिससे भी आए होंगे, आपको छिंदवाड़ा से आपने ट्रेन पकड़ी और यहां पर ललितपुर तक ट्रेन पकड़ी, ठीक है। ट्रेन पकड़ी, आपको ललितपुर आना है, तो आपका मेन काम क्या है? आपने मेन उपयोगिता किसकी ले ली? ट्रेन की ले ली। अब ललितपुर आ गया, ललितपुर आ चुका है, अब आप ट्रेन की सहायता लोगे कि नहीं लोगे? अब आगे ट्रेन छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? छोड़ दोगे, पक्का छोड़ दोगे ना। इतना तो आपको आभास है कि ललितपुर आ गया है, मुझे ललितपुर जाना है, तो ललितपुर आ गया है तो अब उतरना है, अब ट्रेन की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही यहां कह रहे हैं कि वैसे ही व्यवहार नए वर्ड ट्रेन है कि आपको गंतव्य मार्ग तक पहुंचा दे, उसके बाद आपको उस व्यवहार को छोड़ना ही पड़ेगा, व्यवहार को त्यागना होगा। अगर व्यवहार का त्याग नहीं करोगे तो आप भ्रमते रहोगे। जैसे अगर वह ट्रेन में ललितपुर नहीं उतरा तो वो आगे जहां ट्रेन जा रही होगी वहां चला जाएगा। वैसे ही अगर मोक्ष जाना हो तो इधर मोक्ष क्या है? निश्चय से मोक्ष आत्मा, ठीक है। अगर आत्मा को प्रकट कर लिया तो मोक्ष हो गया। और अगर उस आत्मा को हमने व्यवहार की सहायता ले ली, ट्रेन की सहायता ले ली, लेकिन उस व्यवहार को पकड़े ही रहा, छोड़ा ही नहीं, तो फिर क्या आप मोक्ष जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। तो हमें व्यवहार को छोड़ना भी पड़ेगा। अवश्य ही निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक का संबंध है। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, परंतु व्यवहार निषेध योग्य ही है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता। यही बात आगे यहां पर लिखते हैं, मैं पढ़ता हूं, सुनना कि इस प्रकार आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका पढ़ रहा हूं कि सर्वप्रथम जो मैंने अर्थ पढ़ा था कि स्वस्ति शब्द का उदाहरण पूरा मैंने एक बार समझा दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर हम उस पर विशेष चर्चा करेंगे। स्वस्ति शब्द से अपरिचित किसी म्लेच्छ अर्थात अनपढ़ को यदि कोई ब्राह्मण अर्थात पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वस्ति ऐसा कहकर आशीर्वाद दे, वो लगाना, उदाहरण लगाना, मुनिराज के सामने कौन आया है? अनपढ़ व्यक्ति आया है, कोई म्लेच्छ आया है जो अंगूठा छाप है, जिसको अभी स्वस्ति शब्द का कोई अर्थ ख्याल नहीं है, ठीक है। ऐसा कहकर आशीर्वाद दे तो वह म्लेच्छ उसकी और किसकी ओर?
मुनिराज की ओर या ब्राह्मण की ओर मेंढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर, टकटकी लगाकर क्या करता है? देखता है, घूर के देखता है कि आचार्य देव ने स्वस्ति कहा है, लेकिन अभी मुझे अर्थ ख्याल नहीं। टकटकी लगाकर देखता है क्योंकि वह स्वस्ति शब्द के वाच्य वाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित होता है। वाच्य वाचक संबंध, वाचक में कह दिया स्वस्ति, लेकिन उसके वाच्य अर्थात भाव को वह नहीं जानता, तो वह मेंढक की भांति टकटकी लगाकर देखता है। अब घटित करना, उसे अर्थ पता पड़ रहा है, उसे अर्थ पता पड़ रहा है और वह कैसा आनंदित हो रहा है, उसको पढ़ना देखना। पर जब दोनों की भाषा को जानने वाला कोई अन्य व्यक्ति, वह मुनिराज नहीं, ब्राह्मण नहीं, कोई अन्य व्यक्ति जो दोनों भाषाओं को जानता है और कह रहे हैं या वही ब्राह्मण, वह मुनिराज भी या ब्राह्मण भी, वो भी दो भाषाओं के जानकार हो सकते हैं, जो कह रहा है स्वस्ति, स्वस्ति कह रहा है, वह भी उस अर्थ को जानता हो उसकी भाषा में, तो वह भी कहे या कोई अन्य कहे, उसे समझाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। क्या कह दिया? कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, ऐसा आचार्य देव ने कह दिया। अब सोचो, अब उसकी भावना को यहां पर आचार्य देव अगली लाइनों में लिख रहे हैं कि उसने जैसे ही समझा कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तो उसकी भावना देखना, तब उसका भाव समझ में आ जाने से ही, अभी भाव समझ आ गया, भाव समझा दिया कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, ये समझा दिया। अब उसका भाव देखना, उसका भाव एकदम परिवर्तित हो जाएगा। अभी तो टकटकी लगाकर देख रहा था टकटकी लगाकर, अब लेकिन जैसे ही उसको भाव आया, भाव समझ आया कि इन्होंने, आचार्य देव ने कह दिया कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तो सोचो इतना कहते में क्या टाइम लगेगा उसको आनंद आने में? उसको टाइम लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो उसने कहा, आचार्य देव ने कहा कि तत्काल ही उसका चित्त आनंदित हो जाता है, उसकी आंखों से आनंद के अश्रु आ जाते हैं। कितना सुंदर उदाहरण दिया है इस बात को बताने के लिए कि अनार्य भाषा व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता। वैसे ही म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा से ही समझाया जाता है। अब यहां पर यही उदाहरण अब वह घटित कर रहे हैं, सुनना कि इस प्रकार आत्मा शब्द से अपरिचित लौकिक जनों को जब कोई ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य देव आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं। आप कहीं जाकर कहो, किसी को कहो आत्मा, अभी वह जानता नहीं है, आत्मा का अर्थ ही नहीं जानता कि आत्मा का अर्थ तो होता है कि मैं, जो जानने वाला है, जो जानने देखने वाला है, उसका यह अर्थ होता है। अभी वह नहीं जानता क्या होता है आत्मा का अर्थ, जो जानता देखता है, ज्ञान दर्शन वाला है। ये कौन है? ये मैं हूं। ये अभी इसका आत्मा का अर्थ वो नहीं जानता, और हमने कह दिया आत्मा, तो वो क्या करेगा? वो करेगा कि तो वे भी आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगाकर देखते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे आत्मा शब्द के वाच्य वाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित है। अभी आत्मा शब्द को जानता नहीं है, तो वह टकटकी लगाकर देख रहा है, अरे ये तो चल रही होगी किसी और की बात, अरे ये तो आत्मा कौन है क्या है पता नहीं, ऐसा वो समझता है और टकटकी लगाकर देखता है। अब वह उसको अर्थ ख्याल आ रहा है, और अर्थ कौन करा रहा है? सारथी। अब सारथी कौन? आचार्य भगवान। तो वह कह रहे हैं कि परंतु जब सारथी की भांति, सारथी कौन? आचार्य देव। सारथी की भांति व्यवहार परमार्थ मार्ग पर, व्यवहार और निश्चय का जो मार्ग है उस पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले अन्य आचार्य देव,
आचार्य को क्या कह रहे हैं? उपमा देखना, सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले आचार्य ऐसे नहीं कि सिंपल जो सम्यक दर्शन ज्ञान आदि से रहित हो, वह आचार्य देव या वही आचार्य स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहते हुए आत्मा शब्द का अर्थ, अब सुनना, आत्मा शब्द का अर्थ उसको पता नहीं है और यहां अब आत्मा शब्द का अर्थ बता रहे हैं। इस प्रकार बतलाते हैं कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा है। जो दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है, ऐसा बता दिया। अब बता दिया है, अब भाव ख्याल हो गया कि ये मेरी बात चल रही है, मैं मोक्ष में जा सकता हूं, तो अब उसको भाव समझ में आ गया हो, तो अब अगली लाइनों में उसके आनंद की चर्चा कर रहे हैं कि जैसे ही उसको पता पड़ा कि ये तो मैं हूं, तो तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अतीव आनंद से उनके हृदय में सुंदर बोध तरंगे उछलने लगती है। जैसे ही पता पड़ा कि ये तो मैं हूं, मैं मोक्ष जा सकता हूं, मुझ में इतनी योग्यता है कि मैं मोक्ष में जा सकता हूं, तो तुरंत ही आनंद उत्पन्न होता है। आगे की पंक्तियों में अमृतचंद्र आचार्य देव प्रतिपाद्य और निषेध्य निषेधक संबंध यहां पर बता रहे हैं। जो मैंने बता दिया है, मैं पढ़ता हूं कि इस प्रकार जगत म्लेच्छ के तथा व्यवहार नए म्लेच्छ भाषा के स्थान पर होने से व्यवहार नए परमार्थ का प्रतिपादक है। आया समझ? कुछ समझ आया? क्या कहा यहां पर? यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार अनार्य को समझाना हो तो अनार्य की भाषा की उपयोगिता लेनी पड़ेगी ना। तो वैसे ही कोई म्लेच्छ है, जगत म्लेच्छ समझना, जो आत्मा शब्द का अर्थ नहीं जानता, जो निश्चय को नहीं जानता, उसको समझाने के लिए पहले हमें व्यवहार की आवश्यकता लेनी पड़ती है। तो इसलिए जो निश्चय, जो जगत है, जो जानता नहीं है अभी आत्मा शब्द का अर्थ नहीं जानता, उसके लिए हमें उस म्लेच्छ भाषा की आवश्यकता होगी। वैसे ही जो निश्चय को नहीं जानता उसको व्यवहार की भाषा की उपयोगिता लगेगी। व्यवहार से ही निश्चय को समझाया जा सकता है, व्यवहार की उपयोगिता लेनी पड़ेगी। लेकिन व्यवहार की उपयोगिता ले ली, व्यवहार ने समझ लिया, इसलिए व्यवहार ने स्थापित करने योग्य भी है। इसलिए व्यवहार ने यहां पर समझाने के लिए जरूरी भी है लिखा है ही नहीं लिखा, भी है लिखा है। ही लिखते तो हमेशा होती, लेकिन भी लिखा है मतलब उसका थोड़े समय बाद उसका निषेध करना पड़ेगा, वही लिख ले। तथापि ब्राह्मण तो म्लेच्छ नहीं बन जाता ना। वह ब्राह्मण जिसने स्वस्ति शब्द का अर्थ बताया कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, मुनिराज ने बताया कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तो वो मुनिराज उस म्लेच्छ रूप तो नहीं हो गए ना, उस म्लेच्छ रूप तो नहीं हो गए ना। तो वैसे ही निश्चय को समझाना हो तो व्यवहार की उपयोगिता ले लेना, व्यवहार की सहायता ले लेना। लेकिन आगे कह रहे हैं इस वचन से व्यवहार नए अनुसरण करने योग्य नहीं है। व्यवहार नए की उपयोगिता भी है और निषेध भी है। व्यवहार नए की उपयोगिता ही है, ऐसा नहीं है, समझना। व्यवहार नए की उपयोगिता ही है, ऐसा नहीं है, बल्कि व्यवहार नए की उपयोगिता भी है और निषेध भी है। यह गाथा का हमने अमृतचंद्र आचार्य की टीका से इसका भाव देखा। यहां पर दादा तो इसी टीका में पांचों लब्धियां भी घटित करते हैं। जो पांचों लब्धियां सम्यक दर्शन की प्रतीक होती हैं उनको भी घटित करते हैं। विशेष चर्चा के लिए आप अनुशीलन इसका पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा। अभी मैं इस गाथा की समाप्ति करता हूं।
इस बात को समाप्त करता हूँ, उससे पूर्व गाथा पाठ करते हुए आज की बात को समाप्त करते हैं। जहण विसकमण जो अणज भासम वीणादु गायेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमत्वदीसणम सकम। अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। ओम नमः सिद्धेभ्यो। हेलो, अभी हमने देखा कि अनार्य भाषा के बिना किसी मलेच्छ को नहीं समझाया जा सकता है, कि मतलब अर्थात अनार्य भाषा जो है उसमें अनार्य को ही समझा सकते हैं, और अनार्य जो समझा रहा है वह मलेच्छ नहीं बन जाएगा स्वयं। और इसी प्रकार जो निश्चय है वह व्यवहार के द्वारा समझा जा सकता है, व्यवहार के बिना नहीं समझा जा सकता है। ऐसा स्वाध्याय पंडित मानस जी ने हमारे बीच यहाँ कराया है। अब अग्रिम प्रवचन के क्रम में पंडित मनीष जी कहान हमारे बीच उपस्थित हैं, तो मैं सभा की ओर से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वह आए और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। भाई साहब भी हमारे विद्यालय से स्नातक हुए हैं। अभी मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वह अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वायरियाडं नमो वज्झायाडं नमो लोये सव्यसाहूडं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जय।